लेट्स बिगिन आवर चैप्टर थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है इसमें। हैबिटेट के बारे में पता चलेगा आपको, और फिर पता चलेगा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, लेट्स गेट गोइंग। Look at the given picture. Mention 3 characteristics that are common to both the monkey and the banana plant. आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है जो कि कॉमन है मंकी और बनाना प्लांट दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ स्पेस दी हुई, आप लोग ज़रूर लिख लें इसे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। एज स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, थिंग्स अराउंड अस बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमने पहले पढ़ा है हमारे आसपास की चीज़ें या तो लिविंग थिंग होगी वो या नॉन लिविंग थिंग होगी। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग। क्लाउड्स, रॉक्स, सॉइल, चेयर एंड टेबल आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हो गए, और आसपास जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्लाउड्स, रॉक, सॉइल, चेयर, टेबल, अर्थ, सॉइल, ठीक है, वाटर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लेट अस लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड हाउ डू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। अब हम लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो अपने आप ही हमें पता चल जाएगा कि क्यों इन्हें नॉन लिविंग थिंग से अलग किया गया। ठीक है, लेट्स बिगिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। Characteristics of living things are as follows. First is structural organization. हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि हमारे पहले सर होता है, ऐसा तो ही नहीं कोई इंसान है जिसके सर पर पैर है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे ह्यूमन बींग एक ही जैसे दिखाई देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। हम बने हुए हैं मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर हम बने हैं। अब सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड अ सेल। सबसे छोटा यूनिट लिविंग थिंग का, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो इंडिपेंडेंटली खुद भी काम करता है, उसका खुद का अपना एक काम है, उसे कहा जाता है सेल। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, नाम से पता चल रहा है ब्लड सेल्स हैं और ये रेड कलर इंडिकेट करते हैं, तभी तो हमारा खून जो होता है वो रेड कलर का होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। और अगर ऐसे ही जब बहुत सारे एक जैसे सेल जब एक साथ मिलते हैं और उनका सबका काम एक ही होता है तो उसे कहा जाता है टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल स्किन टिश्यू। अब स्किन आपकी हाथ की स्किन हो, सर की स्किन हो, पैर की स्किन हो, पूरी एक जैसी ही होती है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन। और जब बहुत सारे टिश्यूज एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन्हें कहा जाता है ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल स्टमक। ठीक है, स्टमक का काम है, उस स्टमक के सारे सेल्स भी वही काम करें, सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बने, टिश्यूज का सबका एक ही काम था तो वो मिलकर एक ऑर्गन बन गए। ठीक है, a particular organ that a group of organs that work together to form a particular life process is called an organ system. और ऐसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अब माउथ से लेकर एनस तक का सबका काम एक ही होता है, फूड को डाइजेस्ट करना, तो उन सबको एक कैटेगरी में रख दिया, जैसे कह दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब माउथ से लेकर एनस तक जो भी ऑर्गन काम करेंगे वो सारा क्या काम करेंगे? डाइजेशन का ही काम करेंगे। ठीक है, अ लिविंग थिंग मेड अप ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। और अगर कोई लिविंग थिंग एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम क्या हैं? ऑर्गेनिज्म है। क्यों ऑर्गेनिज्म? क्योंकि हम एक से ज़्यादा ऑर्गन से वर्क करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स हैं हमारी बॉडी में, किस तरह के सेल्स हैं, उसके बेसिस पर हम दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनी का जहाँ भी यूनी और मल्टी वर्ड आता है उससे आप ध्यान रखें, यूनी होता है 1 के लिए और मल्टी होता है बहुत सारों के लिए, एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यूनिसेल्युलर क्या है। लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग जो एक सेल से बने, एक टाइप के सेल से बने, उसे कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा और पैरामीशियम क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड बाय अ सिंगल सेल। इसके अंदर जितनी भी लाइफ की प्रोसेस होगी, जो भी खाना पीना, सांस लेना, जो कुछ भी होगा वो एक ही सेल परफॉर्म करता है।
ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये था यूनिसेलुलर, एक सेल ही सारे काम कर रहा है, तो उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ मल्टीसेलुलर, लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और लिविंग थिंग अगर जो बहुत अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है, एक से ज़्यादा तरह के सेल्स हैं उसकी बॉडी में, तो उसे कहा जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स, डॉग्स एंड हाउस फ्लाइज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, डॉग्स भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाउस फ्लाई छोटी होती है वो, बट उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए वो भी क्या हुआ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक था स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है लिविंग थिंग का। अब लिविंग थिंग को फूड की जरूरत होती है। क्या आप चेयर को खाना खिलाते हैं? नहीं खिलाते ना, चेयर को हम कुछ नहीं करते, खरीद के लाते हैं बस, उसे रख देते और सफाई कर लेते हैं बस। सफाई नहीं भी करोगे तो चेयर आपको उठ के बोलेगा नहीं कि मेरे को साफ करो। ठीक है, बट फूड, हम ह्यूमन बीइंग है या हम कोई पेट खरीदते हैं या पेट को रखते हैं तो उसे भी हमें खाना खिलाना होता है, चाहे वो इवन स्मॉल रैबिट क्यों ना हो, माउस हो, कैट हो, कुछ भी हो, हमें उन्हें फूड ईट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, लिविंग थिंग नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। हर लिविंग थिंग को क्या चाहिए, फूड चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। फूड हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी। ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है टू ग्रो और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म करें। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमें पता है ये प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है उन्हें। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम भी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। हम प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। देयरफॉर एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स। इसलिए एनिमल्स को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स या फिर हेट्रोट्रॉप्स। नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स और डेड ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, फूड दिला के उनको वापस जिंदा थोड़ी करना है। ठीक है, तो इसलिए लिविंग थिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया है, नीड फॉर फूड। नेक्स्ट आता है आपका लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग जो होती है वो ग्रो करती है, मतलब वो बड़ी होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती है। लाइफ्स बिगिन फ्रॉम अ सिंगल सेल। लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सिंगल सेल से स्टार्ट हो जाती है। द सेल ग्रोज इन लार्ज इन साइज एंड देन डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। सेल क्या होता है, ग्रो होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो साइज में बड़ा होता है, साइज बड़ी करता है अपनी वो, उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है 1 से 2 में। तो एक सेल क्या बन जाता है, एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल बन जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो जब वो सेल्स एक साथ बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक टिश्यू फॉर्म हो जाता है। इसके बाद पूरा ऑर्गन सिस्टम जो भी प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जैसे आप अपने बचपन के फोटो देखेंगे तो आप कितने छोटे से क्यूट से होते हैं, फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं, तो आपके सेल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इस वजह से आप बड़े हो रहे हैं। ऐसे अभी भी आपके सेल्स और डिवाइड होंगे, आपकी हाइट में चेंज आएगा, आपकी हेल्थ में चेंज आएगा। तो ये सब क्या होता है, ये आपके सेल डिवीजन से ही पता चलता है कि आपके सेल कितने डिवाइड हो रहे हैं, या आपके सेल डिवाइड हो रहे हैं, इसी वजह से आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, आपकी हेल्थ इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है, जो कुछ भी है। ठीक है, size of the living thing grows as the number of cells increases. The growth of an organism occurs at different stages. एक organism की growth जो होती है वो अलग अलग stages में होती है। A seed grows into a sapling and then into a large tree. सीड जो है पहले सैपलिंग में, एक हमने सिर्फ बीज डालते हैं, फिर वो छोटा पौधा लगता है, छोटा पौधे को कहा जाता है सैपलिंग, और फिर वो बड़े पेड़ में बढ़ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो फ्रॉम एन इन्फेंट स्टेज टू एन अडल्ट स्टेज। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, पहले हम छोटे होते हैं, बिल्कुल क्यूट छोटे छोटे से बेबी होते हैं, उसके बाद फिर धीरे थोड़े और बड़े होते हैं, आपकी एज तक आते हैं, उसके बाद और बड़े होते हैं, मेरी एज तक आते हैं, उससे और बड़े होते हैं, पापा मम्मी की एज तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये स्टेजेस होती है इन्फेंट से लेकर अडल्ट स्टेज तक। ग्रोथ इन लिविंग थिंग इज इरिवर्सिबल। ग्रोथ जो होती है लिविंग थिंग में वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल से मतलब क्या है, फिर से आप छोटे नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट गेट द सैपलिंग बैक फ्रॉम द ट्री। हमें ट्री से वापस सैपलिंग नहीं मिलेगी, छोटा प्लांट जो है वो नहीं मिलेगा। वैसे ही हम एक बार अगर बड़े हो गए तो हम फिर से छोटे नहीं हो सकते। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग थिंग रिस्पायर। लिविंग थिंग रिस्पायर मतलब लिविंग थिंग सांस लेती हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग यूटिलाइज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड ईटन बाय देम इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग थिंग्स जो ऑक्सीजन लेती हैं उसके बाद उनके जो स्टोर्ड फूड है उसको एक्टिव करती हैं, वो उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर डिफरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग अलग चीज होती है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है? पार्ट है रेस्पिरेशन का। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग क्या होता है? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, उसे कहा जाता है ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना अपने एनर्जी बढ़ाने के लिए, या एनर्जी जो फूड में स्टोर है उसे बढ़ाने के लिए, उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड एंड ब्रेक इट डाउन टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है? हम ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं तो हमारे फूड में जाता है, वो फूड को वो ब्रेक करता है, फूड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ब्रीथेड आउट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे उसे हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। Thus, respiration is an essential feature of all living things. इसलिए respiration क्या है? ये important feature है सभी living things का। Different organisms have different organs of respiration. हर organism का अपना एक respirative organ होता है, respiration organ होता है। Most terrestrial animals respire with the help of lungs. Terrestrial animals मतलब those animals that live on लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो वो कैसे रिस्पायर करते हैं? थ्रू लंग्स। फिश रिस्पायर थ्रू गिल्स। बताइए आपको, एक्वेटिक एनिमल्स स्पेशली फिश वो किससे रिस्पायर करते हैं? थ्रू गिल्स। अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, और अर्थवर्म्स रिस्पायर करते हैं उनकी मॉइस्ट स्किन से। इंसेक्ट्स सच एज ग्रास हॉपर ब्रीथ्स थ्रू टाइनी हॉल्स कॉल्ड स्पैरिकल्स प्रेजेंट एट द साइड ऑफ देयर बॉडी। और जो इंसेक्ट्स हैं ग्रास हॉपर, जैसे कि ग्रास हॉपर आपको पिक्चर दिया हुआ है, ये अपने स्पैरिकल्स से ब्रीथ करते हैं जो उनकी बॉडी के साइड में दिए थे, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे वो रिस्पायर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स रिस्पायर थ्रू टाइनी हॉल्स कॉल्ड स्टोमेटा दैट आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। प्लांट्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं स्टोमेटा, इसीलिए प्लांट्स भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग इसीलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि प्लांट भी बड़े होते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो उनका भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है और साथ में वो रिस्पायर भी करते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा से वो रिस्पायर करते हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडर साइड ऑफ द लीफ के अंडर साइड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव भी करती है। एक्सेप्ट प्लांट मोस्ट लिविंग थिंग्स मूव। प्लांट्स को छोड़कर लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम बीइंग हंटेड बाय प्रीडेटर। एनिमल्स ही मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या तो खाने के लिए, या शेल्टर के लिए, उनके घर के लिए, या फिर शिकारी से बचने के लिए भी वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड टू द सॉइल। प्लांट जो है वो सॉइल में बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। हाउएवर पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स शो सर्टेन मूवमेंट्स। बट प्लांट तो एक जगह रहता है, बट उसके जो पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स, स्टेम्स और रूट्स, ये क्या करते हैं? एक मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी, दैट इज जियोट्रोपिज्म, वाइल द स्टेम ग्रोथ्स टूवर्ड्स द लाइट, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। मतलब जो अंदर, ऐसा तो है नहीं प्लांट की रूट इतनी छोटी सी रहती है, प्लांट की रूट्स भी बढ़ती हैं, ज़मीन के अंदर अंदर ही बढ़ती रहती है वो, तो मतलब वो बढ़ तो नहीं है ना, तो वो किसकी टूवर्ड्स जाती है? ग्रेविटी की तरफ जाती है वो, इस वजह से प्लांट्स की रूट्स ग्रो होती हैं। और स्टेम जो होती है, तभी तो प्लांट जो है वो बड़ा होता है, तो स्टेम जो ग्रो होती है वो लाइट की तरफ ग्रो होता है, तो उससे कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो मतलब यहाँ प्रूफ होता जा रहा है कि हाँ प्लांट्स भी लिविंग थिंग ही होते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। लिविंग थिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली पर। क्या होता है देखते हैं हम। रिएक्टिंग टू अ चेंज इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। रिएक्शन देना किसी भी तरह के चेंज पर, सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहे हैं उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स। चेंज अराउंड अस दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू इट इज कॉल्ड स्टिमुलस। और चेंजेस हमारे आसपास जो हो रहे हैं उसकी वजह से अगर हम कुछ रिस्पॉन्ड दे रहे हैं तो उसे कहा जाता है स्टिमुलस या फिर स्टिमुली।
ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो स्टिमुली की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट और मिमोसा प्लांट इमीडिएटली क्लोजेज इट्स लीव्स व्हेन टच. जैसे ही आप इस प्लांट को पिक्चर दिया हुआ आपको, आप इस प्लांट को टच करते हैं तो ये क्या करता है, अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है. एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली सच एज हीट, कोल्ड, टच, स्मेल एंड साउंड. अब जैसे कि आप भी फर्स्ट बेंच पे बैठे होते हैं और अगर मैं ऐसे हाथ जैसे कि अगर थप्पड़ मारने के लिए अगर हाथ उठाते हैं तो आप भी रिस्पॉन्ड करते हैं ना, अपना हाथ रखते हैं, या जब भी पनिश किया जाता है तो हाथ आप अपने दबाते हैं, तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं जो भी सराउंडिंग में रिएक्शन हो रहे हैं या जो भी टीचर रिएक्शन दे रहे हैं. ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्टिमुली. नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मतलब वो अपने जैसों को ही बर्थ देते हैं. द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग थिंग अपने जैसों को ही जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है रिप्रोडक्शन. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. और जितने प्लांट्स होते हैं वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे आम का अगर पेड़ है और आम का सीड है तो आप अगर उस सीड को सॉइल में डालेंगे तो आपको आम का पेड़ ही मिलेगा, जामुन नहीं मिलेगा. एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स. और एनिमल्स होते हैं या तो वो यंग वंस को बर्थ देते हैं या फिर एग के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग एक्सक्रीट. एक्सक्रीट मतलब होता है वेस्ट को बाहर निकालना बॉडी से. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय लिविंग थिंग इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर वेस्ट बाहर निकलता है बॉडी से उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन. द वेस्ट प्रोडक्ट हैव टू बी रिमूव्ड रेगुलरली एज दे कैन बी हार्मफुल इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी. बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना. अगर वो एक साथ इकट्ठा हो गया तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. Animals excrete waste such as undigested food, carbon dioxide formed during respiration, urine and sweat from the body. हमारा undigested food बाहर निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, यूरिन निकलता है, स्वेट निकलता है जो हमारी बॉडी से टॉक्सिक को कम करता है. Lungs, skin and kidney are some of the body organs that help in excreting waste product. और कुछ बॉडी ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स, स्किन और किडनी, ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में. ठीक है. प्लांट्स एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन सच एज गम्स, रबर्स एंड रेजिन्स एंड एक्सेस वाटर एज वाटर वेपर. प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, गम्स या तो गम्स रिलीज करते हैं, रबर रिलीज करते हैं, रेजिन्स रिलीज करते हैं या फिर पानी वाटर को ही रिलीज कर देते हैं, तो वो भी क्या होता है, उनका एक्सक्रीशन होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ठीक है. लास्ट है लिविंग थिंग हैव अ लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग की एक लाइफ स्पैन होती है, मतलब एक उनकी उम्र होती है कि इतने साल तक वो जीते हैं ऑलमोस्ट. ऑल लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, ग्रो इन टू अडल्ट, बिकम ओल्ड एंड फाइनली डाइज. ठीक है. ये सारी प्रोसेस होती है. छोटा बच्चा होता है, थोड़े बड़े होते हैं, फिर अडल्ट होते हैं, अडल्ट से ओल्ड होते हैं, ओल्ड से फाइनली डाई हो जाते हैं. बहुत से जल्दी भी डाई हो जाते हैं, वो अलग बात होती है. द टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. एक ऑर्गेनिज्म का टाइम पैदा होने से लेके मरने तक का, डेथ तक का, उसे कहा जाता है लाइफ स्पैन. एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लाइफ साइकिल एक ऑर्गेनिज्म की. ठीक है. तो ये थे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ कुछ नहीं मतलब ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके. नेक्स्ट पार्ट यू विल सी इन नेक्स्ट वीडियो.